आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी तरह की वीडियो मिलती रहे। हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है, कृपया उसे भी देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार। नमस्ते, सभी को नमस्ते। अशोक जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि अक्सर ये देखा गया है कि परिवार में कई सदस्य होते हैं, उसमें अक्सर ये बात भी देखी गई है कि महिलाओं को अधिकतर पीड़ित किया जाता है। तो आज हम इसी से संबंधित प्रश्न पूछना चाहेंगे कि क्या उनके लिए भी कोई धाराएं बनी हैं? तो ये कानून निष्पक्ष होता है, किसी के पक्ष में नहीं होता है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि उसका उपयोग कैसे करना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में भी इस बात को कहा कि वो चाहे दहेज का कानून हो या घरेलू हिंसा का कानून हो, दुरुपयोग हुआ है उसका। चाकू से चाहे तरबूज काट लीजिए, चाहे किसी गला काट दीजिए। रिश्तों को ना तो न्यायालय तय कर सकती है और ना ही कोई तीसरा व्यक्ति। यह उस परिवार के सदस्यों को ही आपस में मिल बैठ के तय करना होता है। कानून की बात करें तो महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उस समय भी कानून आया जब वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट आया था। कानून आते गए, आपने देखा हिंदू मैरिज एक्ट आया, कोडिफाइड हुआ ये लॉ। फिर उसके बाद समय समय पर कानून आते रहे। अलग से महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की स्थापना कर दी गई। प्रत्येक जिले में जिला प्रोबेशन अधिकारी या महिला कल्याण विभाग इसलिए बना दिया गया। उनकी रक्षा के लिए आपने देखा होगा हेल्पलाइंस शुरू कर दी गई। तो जहां तक बात कानून की है, कहीं से भी कोई कमी नहीं है। ये पाश्चात्य सभ्यता हावी हो रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ दिन का नहीं है, जन्मों जन्मों का संबंध होता है। वो चाहे पति हो चाहे पत्नी। यदि पत्नी पति के प्रति क्रूरता करती है, उसको प्रताड़ित करती है, या पति पत्नी को प्रताड़ित करता है, तो ये दोनों ही नैतिक दृष्टिकोण से भी अपराध हैं और कानूनी रूप से भी अपराध हैं। ये अलग बात है कि पुरुषों के लिए जब वो अदालत में खड़े होते हैं तो ये प्रिजम्पशन बना हुआ होता है कि नहीं, इसने गलत किया ही होगा, बिल्कुल, भले ही गलत न किया हो। बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि इसमें तृतीय पक्ष इन्वॉल्व हो जाता है और तभी विवाद पैदा हो जाते हैं। किसी भी संबंध को निभाने के लिए आपस में समझ, विश्वास, वफादारी, तीन ही चीजें हैं अपनी संस्कृति और संस्कार। अगर इनमें किसी एक का भी क्षरण हुआ, किसी एक का भी हनन हुआ, तो निश्चित मान के चलिए कोई कानून उसको बचा नहीं पाता है। तो घरेलू हिंसा का भी कानून है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी है, भारतीय दंड विधान भी है, सीआरपीसी 125 अलग से प्रावधान करती है। मतलब कानून बहुत सारे बने हुए हैं। किस स्पेसिफिक कानून की बात करूं मैं, अगर किसी एक स्पेसिफिक कानून की एक धारा की बात करूं तो वीडियो कम से कम जाएगा 2-4-10 दिन का, और वो भी कम रहेगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो आपने पूछा उसका उत्तर मिल गया होगा। और विस्तार में जानकारी देने के लिए हम लोग को चाहिए कि महिला सशक्तिकरण पर फिर एक एक सेगमेंट लें और एक एक विषय को लेते हुए आगे बढ़े। हमारा जो भारतीय संस्कार है, भारतीयता है, तब उसमें झलक मिलेगी आपको परिवार की। अभी आप देखते हैं क्या होता है, शादी हुई नहीं, पता लगा कि हस्बैंड को लेकर अलग रहने की बात आ गई, एक परिवार की भावना बढ़ चली है। अब आप सोचिए कि आप पति पत्नी एक रह रहे हैं, चले गए घर छोड़ के, और पता लगा आपको कुछ हो गया तो कोई आपको देखने वाला नहीं है, बच्चे कुछ हो गया तो कोई देखने वाला नहीं है। और अगर जब एक सामूहिक परिवार में रहते हो तो पता लगता है कि एक की तबीयत खराब हो गई, कोई दूसरा उसको संभालने वाला बैठा हुआ है, उसको एक गिलास पानी देने वाला बैठा हुआ है। तो सामूहिक परिवार, संयुक्त परिवार की भूमिका ही अलग है, जैसा कि भारत में था। धन्यवाद अशोक जी। मित्रों, जैसा कि अशोक जी ने कहा कि हमें इस पर और भी कई सारी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। निश्चय ही हम ये काम करेंगे। हम महिला सशक्तिकरण रिलेटेड सारी वीडियोस आपके सामने पेश करते रहेंगे। दोस्तों, आपसे पुनः निवेदन है कि अगर आप महिला सशक्तिकरण के बारे में जानना चाहते हैं, दिव्यांगजन के अवेयरनेस के रिलेटेड से जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ भारत के संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी तरह की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।